ओके गौतम जी, बेस्ट जैसे निफ्टी बैंक पे तो आपने अपना व्यू दे ही दिया, बेस्ट सेल ऑन राइज और क्या है जब आपका 16,800 का व्यू है? अब इस दौरान हमने ये भी देखा कि निफ्टी आईटी ने एक हाई लगाया करीब करीब 31,400 का मेरे ख्याल से, जो कि इसने वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर का हाई काटा, बट अगेन कोलैप्स होता हुआ। बेस्ट सेल ऑन राइज क्या है और आईटी पर आपका टेक सर? देखिए, बेस्ट सेल ऑन राइज तो 3 सेक्टर्स है जहां पर हम काफी बेरिश है। एक तो बैंकिंग हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको कह दिया, और जो रेजिस्टेंस लेवल्स है उसको हम लोग देख रहे हैं अगले 3-4 दिनों में। सेकंड है मेटल्स। मेटल्स में काफी बड़ी फॉल हमने ऑलरेडी देखी और यहां से भी मुझे लगता है कि बड़ा फॉल आएगा। तो ये जो आज जो पुल बैक हो रहा है मेटल स्टॉक्स में, मेरे हिसाब से ये टेम्पररी है और मेटल्स इंडेक्स इजीली 5,000 के नीचे जा सकता है। तो मेटल्स में हमारा व्यू काफी बेरिश है। अगेन यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट देखिए, सारे पॉपुलर स्टॉक्स के तो काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो वहां पर बड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है और इस पुल बैक में वहां पर सेल ऑन राइज कीजिए। और थर्डली एनर्जी, एनर्जी एज अ स्पेस विच इंक्लूड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज विच इज सच अ बिग पार्ट ऑफ द एनर्जी इंडेक्स, वहां पर भी काफी वीकनेस है। अगर आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 2450 से वापस धीरे धीरे 2340 तक आ चुका है कल तक, और उसमें भी आज थोड़ी बहुत पुल बैक हो रही है। मुझे लगता नहीं है कि सस्टेन करेगा, और अगर वो 2300 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी एक बड़ी फॉल आ सकती है। तो ये 3 हमारे हिसाब से बेस्ट सेल्स है इस मार्केट में। ऑन द बाय साइड हमें आईटी अच्छा लगता है, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर काफी सॉलिड है, स्टॉक्स काफी स्टेडी है, अपनी मूविंग एवरेज तो को अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आईटी में मुझे अच्छी रिबाउंड लगती है। तो अगर आप दूसरे सेक्टर्स में कुछ कुछ बिकवाली कर रहे हैं तो आईटी खरीदिए, आई थिंक वो आपका पोर्टफोलियो को सेफ रखेगा। आईटी खरीदिए, वो आपके पोर्टफोलियो का स्थिर रखेगा। और वीकनेस वाले अगर आप देखें 3 पॉइंट्स को गौतम जी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अच्छा गौतम जी, बीच बीच में कभी कभी हम केमिकल स्टॉक्स में एक स्विंग देख रहे हैं, जैसे कि आज भी था, बट जो प्राइस डैमेज बीते 4-5 महीने में उसको देखने के बाद आपको लगता है क्या है कि ये सस्टेन कर पाएंगे पुल बैक्स, या फिर ये भी अच्छे सेल राइज के कंटेंडर हैं? सस्टेन नहीं कर पाएंगे वीरेंद्र जी, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो सारे सेक्टर्स जो स्टार परफॉर्मर्स थे ना 2020 और 2021 के, वो धीरे धीरे अपना बड़ा रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। और जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हैं कि आफ्टर एनी बुल मार्केट अगर एक 50% या 61% रिट्रेसमेंट होता है तो काफी नॉर्मल है। तो राइज इतनी बड़ी थी कि पोटेंशियल टू फॉल वाज क्वाइट लार्ज। तो 4-5 महीनों में काफी गिरे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट इन कंपैरिजन टू द राइज मुझे लगता है कि अभी भी काफी पोटेंशियल है काफी केमिकल स्टॉक्स में फॉल आने की। तो इस लेवल्स पे, इनमें इस लेवल्स पे भी बाइंग मत कीजिए। आई थिंक कंजम्पशन और केमिकल्स जो एक बड़े थीम्स थे जो 2 साल इतना अच्छा चले, वहां पर मुझे स्ट्रेंथ लगती नहीं है। तो सेल ऑन राइज ही बेटर रहेगा। अभी थोड़ा सा डिफेंसिव में, वैल्यू में जाना बेटर है इंस्टेड ऑफ दीज स्टॉक्स जहां पर ऑलरेडी वैल्यूएशन काफी रिच है।